Hello बच्चों, welcome to Cosmonaut International School. Today we will discuss about 8th class science lecture. So, in this lecture we will start our new chapter, that is the microorganism and friends and toys. So, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, ठीक है। सो इसके अंदर हम क्या क्या रीड आउट करेंगे? टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, harmful microorganism, and food preservation. So these are the topic that we will discuss is in this lecture. Now start. First, we see several kind of plant and animal around us. However, there are other living organism around us and inside our body which we cannot see with eyes alone. We need a microscope to see these organisms. These organisms are called microorganism or microbes. So हमें पता है कि अपने चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जो अपनी बॉडीज के अंदर रहते हैं, या प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर या सोइल के अंदर। तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सो वी नीड ए माइक्रोस्कोप टू सी दीज ऑर्गेनिज्म, और इन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमारे को माइक्रोस्कोप की जरूरत रहती है, ठीक है। Now, these organisms have a great impact on human in a variety of ways. Some cause us to be ill, while some cure disease. Some supply us with food, while others spoil the food that we eat. So देखो, इन ऑर्गेनिज्म का हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कुछ तो हमारे को क्या कर सकते हैं? बीमार कर सकते हैं, और कुछ हमारे को डिजीज से क्या करते हैं? फ्री करते हैं, हमारे को ठीक करते हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो फूड को हमारे लिए जो खाने के लिए रहेगा फूड, उसको स्पॉइल करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, मतलब उसको खाने के लायक बनाते हैं, मतलब कुछ उसको ख़राब करेंगे और कुछ खाने को सही बनाएंगे, ठीक है। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. So what we called the study of microorganism, that we will called microbiology. So जो स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन है, ये आपको अपनी कॉपी पे राइट करनी है. यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन ऑन योर बुक. द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोबायोलिस्ट. और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन लिखनी है. यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन ऑन योर notebook. Now the next, these microbes inhabit almost every place on the earth, be it the hottest desert or the coldest ice polar region. Some microbes live in the crack of the sea floor, while the some can even survive volcanic eruptions. So देखो, ये माइक्रोब जो है वो अर्थ के हर प्लेस पे ऑलमोस्ट अवेलेबल है. जहाँ कहीं पर भी अगर होटेस्ट डिजर्ट हो गई, अगर हमारे गर्म रेगिस्तान है, उसके अंदर भी ये माइक्रो प्रेजेंट रहते हैं. और जो कोल्ड आइस पोलर रीजन है जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है, वहाँ पर भी ये रहते हैं. और कुछ जो क्रैक्स होती हैं, सी फ्लोर वगैरह हो गए, उनके अंदर भी सर्वाइव. और कुछ इवन वोल्केनो इरप्शन, जो हमारे ज्वालामुखी होते हैं, उनके अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं. दे आर फाउंड लिविंग इन साल्ट वाटर, इन मार्शलैंड एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी. ये हमारे जो समुद्र का खारा पानी है उसके अंदर भी रहते हैं, और अपनी बॉडीज़ के अंदर भी रहते हैं. दे आर फाउंड 20 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस द अर्थ एंड 20 किलोमीटर इनटू द एटमोसफेयर एज वेल. और ये हमारे जो अर्थ है उसके अगर डेप्थ में जाए हम 20 किलोमीटर तक, तो वहाँ पर भी हमारे को मिल जाएंगे. और अगर आप ऊपर जाते हैं एटमोसफेयर के अंदर 20 किलोमीटर तक, तो वहाँ पर भी हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे. Just as the organism microbes need water to survive and grow, hence they are found in abundance in many aquatic environment like puddles, ponds, streams, lakes, rivers, swamps, seas and oceans. So देखो, हमें पता है कि और ऑर्गेनिज्म की तरह माइक्रोब्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है. तो जहाँ पे इनको वाटर
अबंडेंस ज़्यादा अमाउंट में मिलता है वहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं। जैसे पॉन्ड्स हो गए, स्ट्रीम हो गई, लेक हो गई, रिवर हो गई, हमारे स्वैप हो गए, सीज हो गए और ओशियंस हो गए, ठीक है। Now, the microbes are found on and in the body of animal also where they are provided food for shelter. That is why such animal are called host to the microbes. तो देखो हमने देखा है कि कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी में रहते हैं, एनिमल की बॉडी में रहते हैं, तो वही एनिमल उनको क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वही उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो उन एनिमल को हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। सो आपको यहाँ से ये डेफिनेशन है वो यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में राइट करनी है। यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ होस्ट। नाउ सम माइक्रोब्स organism grow on the other organism while other exist freely. Microorganism like amoeba can live alone while fungi and bacteria may live on colonies. So देखो कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, और जैसे अमीबा है ये हमारा अकेला रहता है, ठीक है, लेकिन जो फंगी और बैक्टीरिया है ये कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे फंगी बैक्टीरिया हमारे को एक साथ मिलेंगे, ठीक है। Thus, one way to surmise that the microbes are hardly organisms which can survive the extremely hostile environment. This is because they form a hard outer covering called cyst around them. तो देखो हमने ये भी देखा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इन पे ना एक हार्ड आउटिंग कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सिस्ट, जिसके कारण ये अपने आप को मेंटेन रखते हैं। दे डू दिस व्हेन द कंडीशन अराउंड देम आर नॉट फेवरेबल सच एज एक्सट्रीम टेम्परेचर और ड्राइनेस। सो ये इसका यूज कब करते हैं, जब इनको इनके फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो ये जो टेम्परेचर और ड्राइनेस अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ये इस सिस्ट का यूज करेंगे। विद इन द सिस्ट दे रिमेन इनएक्टिव एंड सर्वाइव अनटिल द कंडीशन आउटसाइड टर्न फेवरेबल अगेन। तो देखो सिस्ट के अंदर ये तब तक इनएक्टिव रहेंगे और सर्वाइव करेंगे जब तक इनकी जो चारों ओर की कंडीशन है वो इनके फेवरेबल ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द end of your lecture. Now you have to write about cysts from here to here. Now this is your today's homework. You have to write this homework on your notebook and send me the photo of this your homework on our school app. आपको क्या करना है कि ये जो जितना भी मैंने होमवर्क दिया है आपको कंप्लीट करना है और इसकी फ़ोटो जो आपको लेके और अपनी जो स्कूल की ऐप है उसके ऊपर आपको मेरे को सेंड करना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। Thank you.